Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 3. This is lecture number 16 of English A. Today we are going to do grammar implication on book. बच्चों जिसे आप लोगों ने पहले लेक्चर में भी किया है और आप बुक क्लास में भी करते थे कि आप लोग जो है एक पैराग्राफ आपको बताया जाता था, उसमें आप लोग नाउन को, वर्ब को, एडजेक्टिव को हाईलाइट करते थे और उसके ऊपर लिखते थे एन, वी और एडीजे। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, पैराग्राफ 62 पेज नंबर 62 में सेकंड पैराग्राफ में आप लोगों ने उसमें ग्रामर इम्प्लीकेशन करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, नाउन ढूंढने हैं। नाउन ढूंढ के उसको हाईलाइट करना है, उसके ऊपर एन लिखना है, फिर वर्ब और वर्ब के ऊपर वी लिखना है, फिर आपने एडजेक्टिव ढूंढने हैं और एडजेक्टिव के ऊपर एडीजे लिखना है। ठीक है, ओके बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, बुक एक्सरसाइज वर्किंग विद वर्ड्स। व्हाट आर दीज? गेस, सम मे हैव 2 करेक्ट आंसर्स, समथिंग दैट। नंबर ए, कीप्स अस वार्म एट नाइट। हमें क्या चीज़ नाइट में वार्म रखती है? ब्लैंकेट भी रख सकती है, फायर भी रख सकती है और स्वेटर भी रख सकती है। वी कैन सी आवर सेल्व्स इन, हम अपने आप को किस में देख सकते हैं? मिरर में, वाटर में भी देख सकते हैं। इस तरह वी कैन यूज़ अ स्टर टी, टू स्टर टी। हम चाय को किससे हल करते हैं, मिक्स करते हैं? स्पून से और फोक से भी कर सकते हैं, स्टिक से भी कर सकते हैं। वी कैन यूज़ टू कट विद नाइफ। ठीक है, ओके। उसके बाद है वी वेयर ऑन आवर हेड्स हैट, स्कार्फ एट्सेट्रा। वी ईट ऑफ, हम क्या खाते हैं? ठीक है, ये भी अभी आपको जो है बताती हूँ मैं इसमें आंसर। ठीक है, ये देखें, कीप अस वार्म एट नाइट, ब्लैक एंडेड फायर, वी कैन सी आवर सेल्व्स इन मिरर, वी कैन यूज टू स्टर टी स्पून, वी कैन यूज टू कट विद नाइफ, एक्स एंड सीजर्स, वी वेयर ऑन आवर हेड्स हैट एंड कैप एंड स्कार्फ, वी ईट ऑफ प्लेट। ठीक है, और बाउल में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज़ कंजक्शंस फ्रॉम द वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। बच्चों, कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन जॉइंस टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर, बट, दे, बिकॉज, एंड। ठीक है, कंजक्शन जो है वो बेसिकली दो वर्ड्स को, दो जुमलों को जोड़ता है आपस में, या दो पैराग्राफ को आपस में जोड़ता है। द मैन वॉज यंग, तो और इसमें क्या आएगा? यंग एंड स्मार्ट। जब एक दोनों जैसे हों तो एंड आएगा। ही वॉज ओल्ड बट ही वॉज स्ट्रॉन्ग, वो बूढ़ा है लेकिन वो ताकतवर है। ही वॉज शाउटिंग बिकॉज शी वॉज एंग्री। ही वॉज हंग्री सो ही हैड ईटन नथिंग। सॉरी, ही वॉज हंग्री बिकॉज भी आ सकता है, ही हैड ईटन नथिंग। यू न्यू दैट आई वॉज कमिंग। अब ये देखें, ये इसकी जो है सॉल्व एक्सरसाइज है। दैट द मैन वॉज यंग एंड स्मार्ट, ही वॉज ओल्ड बट ही वॉज स्ट्रॉन्ग, ही वॉज शाउटिंग बिकॉज शी वॉज एंग्री, ही वॉज हंग्री फॉर ही हैड ईटन नथिंग, यू न्यू दैट आई वॉज कमिंग। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एडजेक्टिव करना है। ठीक है, अब ये डिफरेंट दिए हुए हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैं। शी इज़ डैश देन आई एम, शी इज़ स्मॉलर देन आई एम या टॉलर देन आई एम। ही इज़ टॉलर देन हिज सन। दिस टॉर्च इज़ ब्राइटर देन योर्स। हिज हाउस इज़ चीपर देन माइन, brighter than mine. A bag is smaller than a suitcase. अब देखें, she is taller or prettier than I am. He is brighter or taller than his son. This torch is brighter or cheaper than yours. His house is smaller or cheaper than mine. A bag is smaller or cheaper than a suitcase. ठीक है, अब आप लोगों ने करनी है कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन हमने इंग्लिश बी में भी की थी। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? जब हम 2 वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और उनको ज्वाइन कर देते हैं, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जैसे आई एम है,
आई एम में से हमने को मिस किया और उसकी जगह पर अपॉस्ट्रोफी लगा दी और शॉर्ट फॉर्म कर दी, तो ये आई एम बन गया। शी इज़ है तो शी इज़ में से आई को मिस किया और उसकी जगह अपॉस्ट्रोफी लगाई, शी इज़ बन गया। यू आर बिकम्स, यू आर में से ए को मिस किया और यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाई, योर बन गया। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने इसको फिल करना है, ये इसकी फिल फॉर्म है। आई एम, आई एम, ये आपने फुल फॉर्म में लिखना है। वर्ड्स, व्हाट इज़, देर, दे आर, ही इज़ और हैज़, शी इज़ और हैज़ दोनों आ जाएगा। वीर, वी आर, कांट, कैन नॉट, दैट्स, दैट इज़, इट्स, इट इज़, यू हैव। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।